मैं प्रदीप सर आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूल्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर रूल्स पता होगा तो इंडेफिनिट हो या कोई भी एनी अदर टेंस हो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले रूल्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं साथ में। चलिए आइए देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले रूल्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले रूल में पहचान क्या होती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हमें पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, अगर हम लोग पहचान हिंदी में लिख लेते हैं, पहचान क्या होती है। पहचान होती है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में था, थी, थे, अगर पहचान हमारी सिंपल सी है कि वाक्य के अंत में अगर था, थी, थे आता है तो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये सिंपल सी पहचान है कि अगर कोई भी वाक्य अगर हमको दिख जाता है जिसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जाता है तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब आते हैं रूल के ऊपर। तो सबसे पहले रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले मान लो सपोज दैट अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, निगेटिव आता है। रूल हम लोग सारा डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो अफर्मेटिव के बाद हमारा आता है निगेटिव, और निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट टेंस में डिड लगता है और उसके बाद नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे निगेटिव में कौन सी फॉर्म लगती है यही याद रखना है आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव टेंस में क्या फॉर्म लगानी है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा बाहर आ जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्टार्टअप आप डिड से ही करेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट ही लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, और देन आफ्टर आपको क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल हमें याद करना है, प्रैक्टिस करना है। और बहुत ही सिंपल, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हमारे 4 रूल्स याद करना है अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
रूल्स अगर ये याद हो जाते हैं तो किसी भी सेंटेंस को करना हमें बिल्कुल ही आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर रूल्स मुझे पता है तो डेफिनेटली हम किसी भी टेंस को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रूल्स हमें लर्न होना चाहिए और आपको कोई रटना नहीं है। रटना इसलिए नहीं क्योंकि आपको करना सिर्फ है प्रैक्टिस। अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये सारे के सारे रूल आपको लर्न हो जाएंगे, बिना लर्न किए लर्न हो जाएंगे, ओनली वन प्रैक्टिस करने से। तो आई होप सो दैट कि आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा और आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि आपको रूल रटने की जरूरत पड़ेगी। बस आप प्रैक्टिस करते चलिए, एक्सरसाइज करते चलिए, डेफिनेटली आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अफर्मेटिव को रूल्स आपने देखा। सबसे पहले अफर्मेटिव में सबसे ज्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। निगेटिव में आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्योंकि अफर्मेटिव में लगती है सेकंड फॉर्म। निगेटिव में अफर्मेटिव को छोड़ के निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट अगर अफर्मेटिव की बात आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन इन ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर बात आती है नेगेटिव की तो सब्जेक्ट होगा प्लस डिड नॉट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आती है बात इंट्रोगेटिव के, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो डिड होता है वो बाहर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आती है बात इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात जब आएगी तब भी आपका क्या होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब होगा, बाहर आएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन इन ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे क्वेश्चन की बात आती है, जहां पे कोई क्वेश्चन करता है वहां पे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर बाय द वे हम लोग डिस्कस करने में अगर कहीं मिस भी कर देते हैं तो आप अपने माइंड को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि जहां पे क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन कोई करता है तो डेफिनेटली वहां पे कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरीके से उस बात को अपने माइंड में रखिए कि कहाँ जहां पे क्वेश्चन किया जाता है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से हमारे रूल हो गए। आई होप सो दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये चार के चारों रूल आप प्रैक्टिस के जरिए से सीखेंगे, ना कि आपको लर्न करने की जरूरत है। चलिए इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो सेंटेंस दिया है वह एक पत्र लिखती थी। ठीक है, वह एक पत्र लिखती थी। हमने क्या कहा कि सिंपली आपको ये माइंड में रखना है कि आपको रूल्स नहीं याद नहीं करना है, आपको एज अ प्रैक्टिस सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप रूल्स को साइड में लिख के चलोगे। सब्जेक्ट वो है, वो एक लड़की है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, सी। सी वो एक पत्र लिखती थी, तो यहां पे लिखना क्या है, हमारा काम है, तो क्या लिखेंगे, सी। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। सी रोट क्या लिखती थी, अ लेटर। सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखती थी। तो इस तरीके से वह एक पत्र लिखती थी, सी रोट अ लेटर, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा इसका अफर्मेटिव पार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग अफर्मेटिव पे डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव के बाद हम लोग आएंगे नेगेटिव पे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अफर्मेटिव हमें करना है सबसे पहले, तो सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखती थी, सी रोट अ लेटर हमारा हो गया। फिर दूसरे पे आते हैं, वो हॉकी खेलते थे, वे हॉकी खेलते थे। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी रूल्स को लिख लिया है, तो यहाँ पे करना क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा दे है। ठीक है, खेलते वर्ग है हमारा, तो वर्ग यहाँ पे क्या है, वर्ग की सेकंड फॉर्म क्या लगती है, खेलने की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्ले का प्ले। दे प्लेड, क्या खेलते थे, हॉकी।
सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, देन ऑब्जेक्ट हो गया, दे प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेलते थे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से हो गया। तो आई होप सो दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको अलग अलग करके देखो, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिफाइन करके देखा। ठीक है, उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट करने के बाद जैसे आपको समझना है तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन टोटल ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग आप करके भी समझ सकते हो, और इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से आप कर पाओगे और सीख पाओगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले किया था अफर्मेटिव, अब हम लोग आ गए हैं किस पे, निगेटिव पे। तो अब हम लोग निगेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो निगेटिव हमारा सेंटेंस है, निगेटिव का, वह पत्र नहीं लिखती थी। हमने रूल्स भी लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन एन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है वो, ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं पहले से ही। पत्र क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, लिखना हमारा क्या है, वर्ब है। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सी डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ लेटर। तो इस तरीके से सी डिड नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र नहीं लिखती थी, ये हमारा नेगेटिव टेंस हो जाएगा। चलिए कुछ और टेंस करते हैं हम लोग। दूसरा, वे मैदान में नहीं खेलते थे, वे मैदान में नहीं खेलते थे। तो यहां पे सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए आप, सब्जेक्ट, मैदान हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और खेलना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, दे डिड नॉट प्ले इन द फील्ड, दे डिड नॉट प्ले इन द फील्ड। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से कर रहे हैं और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। बस हमें पता क्या होना चाहिए, जो मीनिंग्स जिसकी नहीं आती हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हमें सारी मीनिंग में बना के एक वीडियो मीनिंग की बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। और उसके साथ आपको टेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे साथ, इसलिए क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। रूल्स को लर्न नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम लोगों को आता रहेगा। आई होप तो दैट आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया है, रूल लिख लिया है कि सबसे पहले डिड यूज होगा, देन आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या राम खाना बनाता था। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। सिंपली आपको यूज करना है, तो डिड हो जाएगा, डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा, राम, डिड राम, और वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, डिड राम कुक।
डिड राम कुक फूड, क्या राम खाना बनाता था। आइए कुछ और सेंटेंस करते हैं हम लोग। वे गांव में रहते थे। तो दूसरा सेंटेंस है क्या वे गांव में रहते थे। अब इसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, तो क्या कि इंग्लिश हमें क्या लिखना है, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट डिड दे लिव इन द विलेज। क्वेश्चन, डिड दे लिव इन द विलेज, क्या वे गांव में रहते थे। बहुत ही सिंपली, ठीक है, बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट दे लिव इन द विलेज। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट से पहले डिड यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमारा डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। लिव हमारा क्या है, वर्ब है। और इन द विलेज क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ जाएगा। तो दे डिड दे लिव इन द विलेज, वे गांव में, क्या वे गांव में रहते थे। यहां पे इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन किया जा रहा है क्या वे गांव में रहते थे, डिड दे लिव इन द विलेज। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव का करना है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस जो होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि रूल में लिखा हुआ है कि डिड हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, तो डिड से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड जितने होंगे वो स्टार्टअप होंगे। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। क्या वह स्कूल जाता था। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या कि इंग्लिश आपको पता है क्या लिखना है, डिड लिखना है। जाता था क्या हो जाएगा, लड़का है, ही हो जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी टेंस को इंट्रोगेटिव के कर सकते हो। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये रूल्स आपको आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव का रूल्स क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, डिड यूज करना है, और डिड के बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन करना है। तो ठीक इसी तरीके से आपको इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आपको अगर करना है तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को कर सकते हो। अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। आइए हम लोग अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रूल्स को नोट डाउन कर लिया है टॉप पे, क्यों, क्योंकि ताकि हमको सेंटेंस को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन करना है। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, डिड होगी, क्योंकि रूल्स में सबसे पहले क्या दे रखा है, डिड दे रखा है। डेफिनेटली श्योर है क्या की इंग्लिश डिड होगी। डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। डिड दे, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव इन द विलेज। तो सेंटेंस की जो हमारा हिंदी सेंटेंस जो दिया है, क्या वे गांव में नहीं रहते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे डिड दे नॉट लिव इन द विलेज, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, क्या वह आगरा में नहीं रहती थी। यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका, डिड सी नॉट लिव इन द आगरा, क्या वह आगरा में नहीं रहती थी, डिड सी नॉट लिव इन द आगरा। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसों को आप करके और आगे
सीख सकते हैं। और फिर जब आपको छोटे छोटे सेंटेंस करना आ जाएगा तो डेफिनेटली आप बड़े से बड़े सेंटेंस को कर लोगे। आई होप सो दैट आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे और आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादातर लोगों को जोड़िए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको सीखना है इंग्लिश। आई होप सो दैट आपको भी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर आप जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके रिलेटिव्स हों या कोई भी हो, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि उन बच्चों को पढ़ाइए जिनको नीड हो, जो मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हों, अच्छे से समझ पा रहे हों, सीख पा रहे हों, उन तक ये वीडियो जरूर डेफिनेटली पहुँचना चाहिए। इसीलिए टोटली हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ और सारे रूल डिस्क्राइब करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए। और ज़्यादा सेंटेंसेस भी अभी नहीं करवाता हूँ, इसलिए कि आप अगर अभी यहाँ धीरे धीरे करते करते आप आगे बढ़ते रहेंगे, रूल्स आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, सीख जाओगे आप, तो हम लोग बड़ी बड़ी एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करते करते फिर हम लोग की स्पीड आ जाएगी करने में। दैट्स ऑल।